Hello बच्चों, let's see the question which is incorrect about the nucleopolyhedrovirus (NPV). Option A, these are species specific. Option B, these are broad spectrum. Option C, they have no negative impact on plants, mammals, bird, fish and non-target insects. And option D is they add in an all-over IPM integrated pest management program or when an ecological sensitive area is being treated. तो देखो what is NPV, ठीक है, it is a genus of baculovirus, ठीक है, और baculovirus क्या होता है, it is a type of pathogen. और ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन क्या काम करता है, कौन सा बैक्यूलोवायरस पैथोजन क्या काम करता है, तो ये क्रोप को प्रोटेक्ट करेगा. कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो क्रोप को हार्म करने वाले कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स को किल करके, ठीक है, ये उनके ऊपर अटैक करेगा जिससे इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड क्रोप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. तो देखो ये जो एनपीवी है, इट इज द जीनस ऑफ बैक्यूलोवायरस. और जो बैक्यूलोवायरस होता है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है. कैसा होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक. स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि कुछ गिनी चुनी स्पीशीज के ऊपर ही अटैक करेगा. तो देखो फिक्स काम कर रहा है, इसके लिए ये क्या हुआ, नैरो स्पेक्ट्रम. अगर ये बहुत वाइड रेंज में स्पीशीज के ऊपर अटैक करता दैट इट वुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, लेकिन ये स्पीशीज स्पेसिफिक है इसलिए ये क्या हुआ, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है. और ये किसके ऊपर अटैक करता है, इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स के ऊपर. मतलब ये अदर जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मैमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स और बात करें हम प्लांट्स, अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट्स एंड फिशेस, इनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है. नाउ रीड द ऑप्शन. ऑप्शन ए में गिवन है दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही ये होते हैं. एंड ऑप्शन बी में गिवन है दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नहीं, ये कैसे होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, क्योंकि कुछ स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं ये. तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बी. अब देखो ऑप्शन सी, दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट, बिल्कुल सही, ये इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती. एंड ऑप्शन डी है दे ऐड इन ओवरऑल आईपीएम प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछे क्या है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी. तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.